कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। वक्त हो गया अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। शुरुआत करते खबरों की। खबर है अलीगढ़ से। अलीगढ़ में आज मानव अधिकार सहायता संघ की जिला टीम ने रंगों और नई ऊर्जा के साथ होली मिलन समारोह का आयोजन किया। जिला प्रमुख संजय सोनी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में पदाधिकारियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर भाईचारे का संदेश दिया। इस मौके पर संगठन की मजबूती के लिए बड़ी घोषणाएं की गई। जिला कोर कमेटी अध्यक्ष मुकेश सैनी ने हिमांशु अग्रवाल को जिला प्रवक्ता और लंबे समय से सक्रिय संघ मित्र मोहम्मद जकी खान को मीडिया प्रभारी नियुक्त किया। समारोह में लोकेश सिंघल, राजकुमार वर्मा और डॉक्टर नितिन सक्सेना समेत टीम के तमाम दिग्गज मौजूद रहे। नए पदाधिकारियों ने मानव अधिकारों की रक्षा के लिए संकल्प दोहराया। अलीगढ़ से योगेश उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बहराइच से है, जहां भारत नेपाल सीमा पर पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। जी हां, पिलर संख्या 663/1 के पास गश्त के दौरान मोतीपुर पुलिस ने अमर सिंह और अश्क खान नाम के दो संदिग्धों को दबोच लिया। तलाशी लेने पर इनके पास से कुल 30 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 6 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने आरोपियों की मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली। क्षेत्र अधिकारी मिहीपुरवा प्रद्युमन सिंह के मुताबिक मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और जांच जारी है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना मोतीपुर पुलिस व एसएसबी टीम द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग के दौरान दिनांक 9/3/26 को समय करीब 8:30 बजे रात्रि भारत नेपाल सीमा के बलई गांव के पास पिलर संख्या 663/1 के पास अभियुक्त अमर सिंह व अश्क खान को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से क्रमशः 14 ग्राम व 16 ग्राम स्मैक बरामद की गई है तथा एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। बरामद स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 6 लाख रुपये है। बरामदगी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए। खबर बहराइच से है, जहां मोतीपुर क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां एक घर की खुशियां पल भर में मातम में बदल गई। 22 वर्षीय बबलू कुमार, जिनकी घर में नन्ही बेटी के जन्म की छठी का कार्यक्रम चल रहा था, खुशी खुशी मिठाई लेने बाजार जा रहे थे। तभी निबुआ नईपुरवा मार्ग पर उसकी मोटरसाइकिल की टक्कर एक ई रिक्शा से हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल बबलू ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। जिस घर में सोहर गाए जा रहे थे, वहां अब चीख पुकार मची है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्यवाही जारी है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। हमारे चाचा लगते क्या नाम है? बबलू कुमार, उमर? 22 साल। कैसे मौत हुई है इनकी? जा रहे थे मीठा लाने निबरुआ मार्केट में। वो बैटरी वाला ऑटो से हो गया, मोटरसाइकिल और ऑटो से। तो क्या कार्यक्रम था? छठी था। किसकी? वही मतलब बबलू की लड़की की। तो अपनी बेटी, इनके यहाँ बेटी हुई थी, इस कार्यक्रम के लिए मिठाई लेने गए थे। ये हादसा कहाँ पे हुआ है? निबरुआ मार्केट, नएपुर वाली रोड पे, नए पुरवा रोड पे, थाना मोतीपुर। क्या नाम है इनका, मृतक का? बबलू। पिता का नाम? भगवती प्रसाद। बहराइच में सड़क हादसों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। रामगांव थाना क्षेत्र के आईटीआई स्कूल के पास एक तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने बाइक सवार रामू को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि रामू गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को तुरंत मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। रामू की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख पुकार मच गई और खुशियां मातम में बदल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। भाई क्या नाम है? रामू, कैसे मौत हुई थी इनकी? 4 पहिया से। ये किससे थे? हाँ, मोटरसाइकिल से। ये कहाँ पे हादसा हुआ था? ये ग्रामीण जगह ITI स्कूल। है ITI स्कूल ITI स्कूल के पास, थाना रामगांव। मौत इनकी कहाँ हुई है? बहुत मेडिकल कॉलेज में। हाँ, मेडिकल कॉलेज में। इलाज के दौरान? हाँ। क्या नाम मृतक का? रामू। पिता का नाम? रामू। देश की राजनीति में इन दिनों मुद्दों का तूफान खड़ा है। एक तरफ पश्चिम एशिया का भीषण युद्ध है, तो दूसरी तरफ संसद के बाहर सस्ता आलू, महंगा बालू और एमएसपी को लेकर विपक्ष का हल्ला बोल। इसी बीच शंकराचार्य के 40 दिन के अल्टीमेटम और लखनऊ पहुंचने पर सियासी पारा चढ़ गया। इन तमाम सुलगते विषयों पर मिर्जापुर में हमारे संवाददाता एसएन यादव ने कांग्रेस के पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा नीतियों और वर्तमान हालतों पर।
इस समय बता दें पूरे देश में राजनीति की सियासत में उठापटक मची हुई है और दूसरी तरफ जहां पर विश्व युद्ध तृतीय का एक माहौल बनता जा रहा है, उसी के दौरान हम देख रहे हैं कि राजनीति के गलियारों में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर कहीं न कहीं पटाक्षेप करते हुए आ रहे हैं। तमाम विभिन्न विषयों पर इस समय हम मौजूद है जनपद मिर्जापुर में और तमाम मुद्दों पर अपनी राय देने के लिए इन विषयों पर किस तरह से देखते हैं मौजूद है हमारे साथ मिर्जापुर के कांग्रेस के पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी जी। आइए बात करते हैं किस तरीके से एक तो युद्ध को देखते हैं और सदन में जो चल रहा और सदन के बाहर राजनीति किस तरफ जा रही, क्या नजरिया है इनका। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। धन्यवाद, आपका भी बहुत स्वागत है। जी विधायक जी, एक सवाल ये था कि वर्तमान समय में हम यह देख रहे हैं कि सदन में जिस तरीके से विपक्ष सदन के बाहर नारेबाजी कर रहा है, सस्ता आलू महंगा बालू, और वही जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर तमाम चीजें देखी जा रही है कि वर्तमान में एलपीजी का जो घरेलू गैस की कीमतें होती बढ़ गई हैं, किस तरीके से देखते, क्या प्रकरण है, क्या ये नजरिया आपका जा रहा है। देखिए, ये लोकतंत्र की खूबी है कि संसद भवन के अंदर चुने हुए सांसद विरोध करते हैं और सड़क पे जनता विरोध करती है। ये हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। जब भी किसी विषय पे किसी को भी तकलीफ होगा तो वो अपने तकलीफ का इजहार करेगा। अगर हमारे जनप्रतिनिधि हैं तो संसद में करेंगे और हमारे अगर नेता हैं तो वो सड़क पे करेंगे, और इसीलिए कहते कभी कभी कि सड़क से संसद तक युद्ध चलता है और ये चलते रहना चाहिए। और जो लोग इस प्रक्रिया को दबाने की कोशिश करते हैं वो लोकतंत्र के कतई हिमायती नहीं है, वो संविधान के कतई पसंद करने वाले नहीं है। वो तो राजतंत्र चाहते हैं, वो तो देश को बर्बाद करने की दिशा में एक तंत्र लाना चाहते हैं। अब जैसे आपने कहा कि युद्ध चल रहा है, दुनिया का कहीं भी कोई युद्ध हो तो युद्ध का भी एक नियम होता है जी, उस नियम का लोग पालन करते हैं। जो देश आपस में लड़े हैं उनको तो अधिकार है कि नियम का पालन करें, जो नहीं लड़ते, जो बाहर है, वो किसी दूसरे देश के संप्रभुता पर कहीं भी कुठाराघात उनको नहीं करना चाहिए। हो सके तो शांतिपूर्ण वार्ता करके पूरे देश में शांति का अमन चैन कायम करने की दिशा में काम करना चाहिए। ये हर नागरिक का, हर देश के प्रमुख का कर्तव्य होता है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश की वैदेशिक नीति अब विदेश के लोग बनाने लगे। पहले ऐसा नहीं होता था। 70 सालों में हम अपने विदेश नीति पे गर्व होता था, अपने नेताओं पर गर्व होता था, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हो। कभी भी हमारे वैदेशिक नीति पे कोई चोट नहीं हुआ। आज हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा नेता जो दुनिया में कहता है कि हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, वो स्वयं वो ट्रंप निर्भर हो गया है। इससे देश, दुनिया में हमारे देश की गरिमा गिरी है और आपका कोई भी व्यू क्लियर नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, दोस्त के साथ हैं कि दुश्मन के साथ हैं, कि नियम कानून के साथ हैं, कि यूएनओ के सिद्धांतों के साथ हैं, कि वर्ल्ड जो पीस है उसके साथ है, क्या है आप एक दुनिया का एक नेता ईरान का, उसको लोगों ने मार दिया और आपने कंडोलेंस तक नहीं किया। बाद में जब दबाव पड़ा तो आपके नेता लोग जाकर के लिख रहे हैं। क्या दबाव है कि आप बोल नहीं सकते। आप भारत के प्रधानमंत्री है ना, थोड़ी देर भूल जाएगा नरेंद्र मोदी है, अब इस देश के प्रधानमंत्री हो, चुने प्रधानमंत्री हैं, और आपको भारत के तरफ से बोलना है, अपनी तरफ से नहीं बोलना है, अपने मित्रों के तरफ से नहीं बोलना है, भारत के तरफ से बोलना है, भारत की 150 करोड़ आबादी के तरफ से बोलना है। आपका बहुत स्टैंड बहुत क्लियर होना चाहिए और इस मामले में उन्होंने भारत की गरिमा को गिराया है। सारे देश के लोग बहुत दुखी हैं। ये जो एलपीजी का दाम बढ़ा है, महंगाई की बात हो रही है, इस पे देखिए, अभी इसके पीछे ही लोगों ने कहा था, जब लोगों ने बात उठाई तो उन्होंने कहा हमारे पास इतना स्टॉक है, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 2 दिन बाद 60 रुपया बढ़ गया। अब किस मुंह से आप जनता के सामने बात करेंगे? कहां गई स्मृति ईरानी जी जब सिलेंडर लेके चलती थी तो
तब क्या रेट था, आज क्या रेट है, और क्या परिस्थिति बनी, किसके दबाव में ये सब हो गया, जो आपके आका थे क्यों ऐसा हो गया। तो ये देश की जनता अब ये समझने लगी है कि कहते कुछ है आप करते कुछ है। आप ही ने कहा कि कतई डीजल पे, पेट्रोल पे या गैस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब इससे पड़ा, कल देखिए डीजल पड़ेगा, पर तो पेट्रोल पे पड़ेगा, फर्क तो पड़ना है। और जब भी कभी रेट बढ़ता है, अब तक हमने देखा इनके कार्यकाल में कभी फिर उसका घटा नहीं, फिर चाहे परिस्थितियां बदल गई हो लेकिन घटा नहीं, इसी से कमाने का काम करते। विधायक जी, जिस तरीके से सदन में लोकसभा स्पीकर को लेकर विपक्ष एक लामबंद हुआ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है, क्या कुछ ऐसी वास्तविकता में अविश्वास प्रस्ताव लाने का क्या कारण है? देखिए, जब पिछले दिनों अगर आप याद करिए तो 272 लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ संसद के कार्रवाई पर चिट्ठियां लिखी थी। वो अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी, जो लोग या तो उनके खिलाफ जांच चल रही थी या ईडी का दबाव रहा, और या तो वो कई भ्रष्टाचार में फंसे थे, उन लोगों से लिखवाया गया और 272 लोगों ने लिख करके दे दिया। बड़ी चर्चा किया गोदी मीडिया ने, और 118 लोगों ने, चुने हुए सांसदों ने अगर लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव देते हैं, शर्म नहीं लगती इस पार्टी को? एक व्यक्ति भी अगर अविश्वास किया तो आपका चरित्र गिर गया, आपका चेहरा गिर गया, गिर जाना चाहिए, आपको खुद हट जाना चाहिए। 118 लोग कम होते हैं? चुने हुए लोग अगर आपके खिलाफ अविश्वास करते हैं तो उनकी भावनाओं का कदर कीजिए। ये बहुमत की बात नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव का एक कोरम होता है, कोरम भी पूरा करना होता है। कोरम पूरा करना, मैं कह रहा हूँ, दो बात है ना, पहले तो इनका अविश्वास तो हो गया ना, कोरम भले ना पूरा हो, अब ना पास करे, लेकिन जनता में मैसेज गया ना कि लोगों ने इन पर अविश्वास पैदा किया, ये विश्वास के लायक नहीं है, ये सत्ता पक्ष की तरफ से बोलते हैं, स्पीकर हैं, इनको तो निष्पक्ष होकर के बात करनी चाहिए। पार्टी के एजेंट की तरफ से बात करते, पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से बात करते हैं, पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से बात करते हैं। उनको तो मंत्री से कहना चाहिए, माननीय मंत्री जी जवाब दीजिए। आप खुद जवाब देते हैं? क्या लोगों को जाहिल समझते हैं? 14 साल से आप सत्ता में हैं, हम 70 साल देखे हुए हैं। तो ये गलत मैसेज जा रहा है। तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तो पारित होना ही चाहिए। विधायक जी, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग को लेकर काफी हमलावर, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि हम तुम्हें देख लेंगे, वहां पे SIR के खिलाफ धरने पे हैं। देखिए, जो ममता बनर्जी जी कर रही हैं वो गलत नहीं है। अभी जो राष्ट्रपति का मामला उठा था कि राष्ट्रपति जी बार बार वहां जाती हैं, तो ममता ने कहा कि हमारा एक पहले से कार्यक्रम निर्धारित था, हमें नहीं खबर दिया गया, और हम अब जिस कार्यक्रम में बैठे हैं उस कार्यक्रम छोड़ के नहीं जा सकते थे, और कोई सरकारी काम में नहीं आई थी आप। तो अब ये कहा गया कि देखिए, एक महिला राष्ट्रपति का अपमान किया गया। महिला राष्ट्रपति का अपमान उस समय नहीं हुआ जब अडानी के घर जाकर के उनको रत्न दे रहे थे, तो अडानी जी कुर्सी पर बैठे थे, प्रधानमंत्री जी कुर्सी पर बैठे थे, और देश की महिला राष्ट्रपति खड़ी थी। ये सम्मान था महिला का। अगर महिला का सम्मान था, राष्ट्रपति को इतना वो था, तो भारत के प्रधानमंत्री उनसे प्रेयर करते, प्रार्थना करते कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय, आप मणिपुर चली जाइए, जहां महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, शोषण किया गया, इज्जत लिया गया, अस्मत लिया गया, और उनका आज भी इज्जत महफूज नहीं है। वहां तो नहीं गई। बंगाल में चुनाव होना है तो बार बार उनको डिस्टर्ब करने के लिए ये एक नियत है उनकी। इस तरीके से ममता बनर्जी ने अगर ये कहा तो हम ममता बनर्जी का समर्थन करते हैं कि लड़ाई लड़नी पड़ेगी लोकतंत्र में, गुंडों के खिलाफ गुंडई करनी पड़ेगी। अध्यक्ष जी, एक अंतिम प्रश्न है। जिस तरीके उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, मौनी अमावस्या से ही शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और अगर कहा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच सीधे सीधे तनाव उत्पन्न हुआ है, और जैसा कि शंकराचार्य जी ने प्रदेश सरकार को 40 दिन का एक अल्टीमेटम दिया था कि गौ माता को राजमाता घोषित करने के लिए और बीफ बंद करने के लिए, और 40 दिन का अल्टीमेटम कल पूरा हो जा रहा है, और शंकराचार्य जी लखनऊ पहुंच चुके हैं और उनको परमिशन ही मिल गई। लेकिन ये परमिशन मिली है शर्तों के आधार पे, 26 शर्तें रखी गई हैं। किस तरीके से इस प्रकरण को देखते हैं आप? ये तो पहले उनको देखना चाहिए जो 24 घंटा सनातनी की बात करते हैं। हम सत्ता की बात करते हैं, हम शासन की बात करते हैं। शासन का काम है गरीबों का समस्या का समाधान करना, शासन का काम है सड़क बनवा, शासन का काम है तालाब बनवा, शासन का काम है लड़कों के शिक्षा की व्यवस्था करना, उनके विद्यालय सही चल रहे कि नहीं चल रहे हैं, उनको रोजी रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बेरोजगारी दूर। यहाँ का शासन तो खाली धर्म के पीछे पड़ा हुआ है।
धर्म शासन का ये महत्वपूर्ण काम नहीं है कि वो धर्म के पीछे पड़े। और फिर जो लोग सनातनी का ढिढोरा पीट रहे थे वही लोग सनातनी का अपमान कर रहे हैं। अगर आप कल्पना करिए कि कांग्रेस की सरकार होती या सपा की सरकार होती और ऐसा होता तब तो पूरे देश में हाहाकार मच जाता। कहाँ गए वो बजरंग दल के लोग, कहाँ गए दुर्गा वाहिनी के लोग, कहाँ गए विश्व हिंदू परिषद के लोग, कहाँ गए जो मार गेरुआ पहन करके घूमते रहे। तो ये तो हमारा काम तो हम तो सब धर्म के लिए हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, किसी के साथ अन्याय होगा तो हम उसके साथ हैं। लेकिन ये लोग तो केवल धर्म की बात कर रहे हैं, तो धार्मिक शंकराचार्य के खिलाफ क्यों ऐसा हो रहा है? और फिर आप एक तरफ परमिशन देते हो, इतना शर्त लगाते हो कि अपने हाथ में कंट्रोल करते हो, जब चाहे तब हम उनको गिरफ्तार कर लें। करिए आप गिरफ्तार, देश की जनता देख रही है। अब शासन नहीं, अब धार्मिक, यही कहा गया कि यहाँ उत्तर प्रदेश का जो सरकार है ये मजहबी महंतों के हाथ में है, मजहबी महंतों के चंगुल में ये सरकार फंसी हुई है। इससे देश के विकास, प्रदेश के विकास पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। एक छोटा सा अंतिम प्रश्न लेते हैं। जिस तरीके से शंकराचार्य विवाद था, तो आशुतोष ब्रह्मचारी ने, जिन्होंने शंकराचार्य के ऊपर भी आरोप लगा, उन्होंने यह आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लोग भी मठों पे जाते थे। हालांकि उन्होंने भाजपा के डिप्टी सीएम की बात की कि उन्होंने कहा था कि धरने में बैठने के लिए हम आएंगे तो अनशन तोड़वाएंगे। इस पे क्या कहें? देखिए, हम धर्म के खिलाफ नहीं है, हमारे नेता भी मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, सब जगह हम भी जाते हैं। वो एक दूसरा पहलू है। हमारे व्यक्तिगत जीवन का संचालन गीता कर सकता है, कुरान कर सकता है, बाइबिल कर सकता है, गुरु ग्रंथ साहिब कर सकता है, लेकिन हमारे सार्वजनिक जीवन का, हमारे लोकतांत्रिक जीवन का, संवैधानिक जीवन का संचालन हमारा संविधान करेगा। तो ये सब चीजें संविधान के हिसाब से होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने तो आरोप लगाया कि जिस तरीके से उनके मठों पे जाते थे, जो बाल यौन शोषण की बात कही गई, तो उसके आधार पर उन्होंने आरोप लगाया। भैया देखिए, इनके चाल चरित्र चेहरे को सबने समझा। किसी जो पॉलिटिकल आदमी है, जो एक्टिविस्ट है, उसका जमानत नहीं होता। आसाराम का जमानत हो जाता है, राम रहीम का जमानत बेल हो जाता है, बेल इन्हें उनको वो मिल जाता है, क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल रहा हूँ, पैरोल मिल जाता है। क्या है, क्या दृश्य है ये? जो लोग देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जेल में है। और जो लोग अत्याचार किए, जो बलात्कार किए हो, वो आज उनको पैरोल मिल रहा है। ये भारत सरकार या इस राज्य सरकार के ये घिनौना चरित्र नहीं दिखता लोगों को। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस थे हमारे साथ मिर्जापुर कांग्रेस के पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी, जिस तरीके से विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी और जिस तरीके से बताया कि किस तरीके से भारत इस समय चल रहे जो पश्चिम एशिया का युद्ध है उसमें अपनी कहीं ना कहीं स्टैंड देना चाहिए था। और जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है SIR मुद्दे को लेकर और ममता बनर्जी के द्वारा जिस तरीके से चुनाव आयोग को जो बातें कही गई है, तमाम मुद्दे जो उत्तर प्रदेश सरकार की बात करते हैं और सनातन की बात करते हैं, तो तमाम बातों पे अपनी राय व्यक्त की है। तो ये जनता के हाथों में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है और राजनीति के गलियारों में गर्माहट बढ़ती जा रही है, जनता सब कुछ जानती है। अब ये तो चुनाव ही बताएगा कि वास्तविकता में मुद्दा क्या है। अलीगढ़ के भीमपुर ग्राउंड में इन दिनों दिल्ली पुलिस भर्ती का जुनून युवाओं के सर चढ़कर बोल रहा है। लोधा ब्लॉक स्थित इस मैदान पर सुबह शाम छात्र कड़ी मेहनत और पसीना बहाते नजर आते हैं। फिजिकल टेस्ट पास करने के लिए युवा दौड़, ऊंची कूद और अन्य अभ्यासों में जुटे हैं। DK रनर फिजिकल एकेडमी के छात्र अभिषेक का कहना है कि 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद अब वह मुश्किल रेस को आसानी से पूरा कर पा रही हैं। कोच देवेंद्र ठाकुर के मार्गदर्शन में निखिल, सनी और संदीप जैसे दर्जनों छात्र अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जी जान लगा रही है। अलीगढ़ से योगेश उपाध्याय की रिपोर्ट। 8:30 थी, पर गुरुजी के इतने प्रयासों के बाद गुरुजी हमारे साथ लगे रहे। इन्होंने इतने मेहनत करवाई, इतने अच्छा वर्कआउट करवाया कि आज हमारी 6 के अंडर ही सबकी आ रही है। गुरुजी ने मेरे भाई बड़े भाई की डाल समझा रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर मजाक तट कर। देखो बहुत ही बढ़िया मेहनत कर रहे हैं। ज़्यादा टाइम पे के 10 बज चुके हैं, 10 बजे तक ग्राउंड में मेहनत करना हर एक की बस की बात ना। और सबसे मेन चीज़ तो यह है कि डेली ग्राउंड पे आ रहे हैं, डेली ग्राउंड पे आके रनिंग करना, इतना बढ़िया वर्कआउट करना हर एक की बस की बात है। जो सिर्फ वही कर सकता है, जहाँ नौकरी चाहिए या जाके अंदर एक जुनून। भाई बिल्कुल बढ़िया वर्कआउट करवा रहे हैं गुरुदेव, मौज बांध रखी है, जुनून इतना आ रहा है कि सब पार्ट भगाऊंगे, टेंशन ना लो भाई। तो कहाँ पर है मतलब जो सिखाते हैं? ये DK रनर अकेडमी है भाई, यहाँ पे भीमपुर ग्राउंड में, नायरा पेट्रोल पंप के सामने। पेट्रोल पंप के सामने। नायरा पेट्रोल टंकी। हाँ जी भाई।
सबका ये रिजल्ट है जी, हमारा नहीं, सारों का ये सबका भाई, रिजल्ट सबका है। रिजल्ट बहुत कड़ा सारे है। बहुत से कर रहे हैं सारे। 7-10 से 6-10 भाई सब तो मेन चीज उस्ताद ये है। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।